नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोकन अपडेट्स चैनल में, जहां आपको मिलती है TUFT, ट्रेजर NFT और क्रिप्टो से जुड़ी सबसे तेज़ और सटीक जानकारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेजर NFT के उस नए एप्लीकेशन नोटिफिकेशन की और नए फेज़ की, जिसने एक बार फिर पूरे मार्केट को हिला दिया है। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसमें कई बातें स्पष्ट हैं और कई अब भी सवालों के घेरे में हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि असल में ट्रेजर NFT के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर के उस बड़े अपडेट की, जहां कंपनी ने दावा किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने ट्रेजर NFT में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग सपोर्ट दिया है। यह खबर आते ही पूरे कम्युनिटी में एक नई उम्मीद जागी थी कि अब ट्रेजर NFT को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट मिल चुका है और विड्रॉवल बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है वह थोड़ी अलग है, क्योंकि ब्लैक रॉक की तरफ से इस निवेश की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यानी कि कंपनी ने यह दावा तो किया कि ब्लैक रॉक ने ट्रेजर NFT में निवेश किया है, लेकिन ब्लैक रॉक ने इस खबर को न तो अपनी वेबसाइट पर साझा किया, न किसी पब्लिक रिपोर्ट या बयान में इसका उल्लेख किया। इसलिए यह कहना सही होगा कि अभी तक ब्लैक रॉक के निवेश की खबर की पुष्टि केवल ट्रेजर NFT की ओर से की गई है और ब्लैक रॉक की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। अब बात करते हैं कंपनी की वर्तमान स्थिति की। ट्रेजर NFT टीम ने अपने सभी एसेट डेटा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरफेस का पूरा ऑडिट पूरा करने का दावा किया है। साथ ही कंपनी कह रही है कि वह अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सिस्टम टेस्टिंग और इंटरनल वेरिफिकेशन पर काम कर रही है। यानी कि सिस्टम के अंदर ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी अपडेट्स एक साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कंपनी की टाइमलाइन एक्सटेंशन का। पहले कंपनी ने कहा था कि विड्रॉल 1 नवंबर से शुरू होगा। लाखों यूजर्स ने इसी डेट पर भरोसा करके इंतज़ार किया, लेकिन 8 नवंबर निकल जाने के बाद भी विड्रॉवल शुरू नहीं हुआ। अब कंपनी ने अपने नए अपडेट में कहा है कि सिस्टम की सभी टेस्टिंग और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन नवंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। यानी अब विड्रॉवल और रिलॉन्च से जुड़ी सारी प्रक्रिया को लेकर टाइमलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। ये बात साफ दिखाती है कि कंपनी अभी भी अपने सिस्टम को पूरी तरह तैयार नहीं मान रही है और शायद कई तकनीकी और फाइनेंशियल चेक्स अब भी जारी हैं। कंपनी का कहना है कि यह देरी उपयोगकर्ताओं की संपत्तियों की सुरक्षा और सिस्टम की स्थिरता के लिए की जा रही है। यानी कि वे चाहते हैं कि जब विड्रॉवल खुले तो वह एकदम सुरक्षित और स्थायी आधार पर हो। साथ ही कंपनी का दावा है कि वह इस समय कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि प्लेटफॉर्म को विश्वस्तरीय मानकों पर रीलॉन्च किया जा सके। लेकिन इन दावों के बीच असली सवाल ये है कि क्या कंपनी वास्तव में इन कदमों पर पारदर्शिता बरत रही है या सिर्फ समय बढ़ाकर समुदाय को शांत रख रही है। अब बात करते हैं कंपनी के आधिकारिक टेलीग्राम ग्रुप्स की। अगर आप विड्रॉल, सिस्टम टेस्टिंग और रीलॉन्च से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो ट्रेजर NFT ऑफिशियल ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप पहले से ट्रेजर NFT ऑफिशियल 8 या ट्रेजर NFT ऑफिशियल 10 में जुड़े हुए हैं तो दोबारा जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा है कि सभी आने वाले अपडेट्स केवल इन आधिकारिक ग्रुप्स के माध्यम से ही साझा किए जाएंगे, इसलिए किसी भी अनजान लिंक, फेक वेबसाइट या टेलीग्राम ID पर भरोसा न करें। वेरिफिकेशन या विड्रॉल से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया टेलीग्राम चैट में नहीं की जाएगी, बल्कि केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म या वेबसाइट के अंदर ही होगी। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, समुदाय की उम्मीद और धैर्य की। ट्रेजर NFT के इस नए फेज में लाखों उपयोगकर्ता फिर से एक नई उम्मीद लेकर बैठे हैं। सबको इंतज़ार है उस दिन का जब विड्रॉल आखिरकार खुलेगा। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि जब तक कंपनी की तरफ से पारदर्शिता और ब्लैक रॉक जैसी खबरों की वास्तविक पुष्टि नहीं होती, तब तक किसी भी बड़े दावे को पूरी तरह सच मानना मुश्किल है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन आंखें खुली रखकर। कंपनी कह रही है कि नवंबर के आखिर तक सिस्टम टेस्टिंग पूरी करके वे स्थायी रूप से ग्लोबल रिलॉन्च की तैयारी में हैं। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई पूरे ट्रेजर NFT इकोसिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि ये दिखाएगा कि इतने लंबे समय बाद कंपनी वापसी करने में सफल हुई। लेकिन अगर देरी और एक्सटेंशन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो समुदाय का भरोसा टूटना भी तय है। इसलिए अभी के लिए सबसे अच्छा कदम यही है कि हम सब ऑफिशियल चैनल्स पर नज़र रखें, फेक खबरों से बचें और अपने वॉलेट्स व अकाउंट्स को सिक्योर रखें।
कंपनी के हर नए अपडेट का इंतज़ार करें, लेकिन किसी भी रूमर पर बिना वेरिफिकेशन के विश्वास न करें। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि ट्रेजर एनएफटी अपना वादा निभाए और विड्रॉल सिस्टम जल्द खुले। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से TUFT टोकन और पूरे इकोसिस्टम की वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कंपनी इस बार अपना वादा निभा पाएगी? इसका जवाब नवंबर के अंत तक साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आपको मिले TUFT, ट्रेजर एनएफटी और क्रिप्टो की सच्ची और सबसे पहले आने वाली अपडेट्स। आप देख रहे हैं टोकन अपडेट्स, जहां मिलती है सच्ची जानकारी सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में।